नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि पर, और ये 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र। मेष राशि पर मंगल शनि के प्रभाव, क्या क्या चुनौती हो सकती है, इसलिए हेडिंग लगाया है चुनौती का दौर। और चुनौती का दौर इन 3 नक्षत्रों को किस प्रकार से देखना है और सोचना है, क्या विचार करना है, ये सब छोटी छोटी बातें आप नोट कीजिए। नंबर 1, ये जो मेष राशि है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका नक्षत्र से बनी है, और ये तीनों नक्षत्र देखिए, अश्विनी केतु का है और भरणी शुक्र का और कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का। अब इन तीनों की विशेषता बहुत बड़ी है सृष्टि में। सबसे पहले केतु का स्वामी का की चर्चा होती है। केतु वैराग्य का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है, केतु धार्मिक यात्राओं का कारक है, केतु आत्म विश्लेषण, आत्मचिंतन, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित, यानी के 2 हिस्से जिसके हुए, हाफ राहु और नीचे का केतु। केतु आत्म केंद्रित इसलिए है क्योंकि वो उसको सहारा चाहिए, नेत्र नहीं है उसके, यानी कि उसकी उंगली पकड़ने वाला चाहिए। जितना अच्छा एकांत और वैराग्य का और मेडिटेशन का जो भी प्रभाव आपके जीवन में आएगा, उसमें केतु का बहुत बड़ा रोल होगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। पहला, ईश्वर का दर्शन कराने वाला जो नक्षत्र है, अगर कहीं ना कहीं आप परिवेश परोक्ष रूप से देखेंगे तो अश्विनी होगा। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। सीधे सीधे बात करेंगे, राहु आपके इनकम स्थान में, आपको धन का लाभ निरंतर देते रहेंगे 6 दिसंबर 2026 तक, राइट। अब उसके बाद पंचम केतु, ये भी आत्म केंद्रित और आपकी दूरदर्शिता, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा जो अन्वेषण है, खोज है, रिसर्च है, दार्शनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो दर्शन शास्त्र से संबंध रखते हैं, उनके लिए केतु वरदान बन जाता है। जिस सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूं उसको लास्ट में दूंगा ताकि विस्तार से आपको समझाया जा सके। देखिए, अब थर्ड भाव में आ जाइए। तीसरे भाव में बृहस्पति और शुक्र, वीनस प्लेनेट सीधे सीधे आपके भाग्य स्थान को देखते हैं। बृहस्पति सीधे सीधे अतिचारी पोजीशन में, फास्ट मोशन है जिनका, एक्सट्रीम फास्ट कंडीशन, अतिचारी, और ये 8 साल तक रहेंगे, ध्यान रखना। और बहुत पहले, कई साल पहले आए थे, तब इन्होंने सब राशियों को ऐसे वरदान की तरह से बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दिया था। और ये स्वामी है किस राशि के? इसके। तो इसका सीधा संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। ये बृहस्पति आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित और सींच रहा है अपने आशीर्वाद से, सींचता है, इसलिए भाग्य आपका बहुत अच्छा है। देखिए, सब कुछ खराब हो जाए चलेगा, भाग्य ठीक है तो आपको भाग्य के कारण डूबने से बचाएगा। चोट, बीमारी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, जो भी अप्रिय घटनाएं होने वाली है उससे सावधान, सचेत और बचाएगा। इसके ऊपर मैं अभी आऊंगा 2 मिनट के बाद। पहले आप मंगल शनि की जो फितरत है उसको समझिए, लेकिन उससे पहले 2-4 गणना मैं और बताता हूं। बुधादित्य योग यहाँ पर केंद्र में इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और ये जो राशि है इसका नंबर है 10। सबसे पहला नक्षत्र है इसका पूर्वाषाढ़ा के बाद जो आता है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का, और सूर्य की यहाँ पर इस नक्षत्र की स्वामिनी मकर राशि पर दृष्टि है। हमेशा याद रखना, दर्शकों को बताता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मकर और कुंभ ये 2 राशियां शनि की हैं, और
इन दिनों में जो भी जन्म लेता है, कब से कब तक, 14 जनवरी से लेकर के और 14 मार्च तक, ये 2 महीने का पीरियड भगवान सूर्य की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है, शास्त्र कहते हैं ये। वैसे तो दिसंबर के महीने से ही सूर्य का शुभ लक्षण आपको देखने को मिलेगा। जब मृगशीर नक्षत्र या मार्गशीर्ष मास जब शुरू होता 15 दिसंबर से, 1 महीना पहले अपना सकारात्मक प्रभाव बृहस्पति की राशि पर सूर्य देते हैं, उसके बाद मकर और कुंभ। तो मैंने ये सब चर्चा आपसे की। अब इसका थोड़ा सा एक सारांश समझिए। राहु का, बृहस्पति की इनकम हाउस पर दृष्टि है, बृहस्पति की आपके दाम्पत्य जीवन का जो हाउस है इस पर दृष्टि है, बृहस्पति की आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि है। बृहस्पति की कृपा चारों तरफ से बनी हुई है, जबकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी भी, लॉर्ड भी स्वयं गुरु है। क्लियर? अब आ जाते हैं इन दोनों पर। ये चुनौतियों का दौर क्यों है? यानी कि छठे स्थान में जब मंगल आता है तो शत्रुओं का विनाश करता है। यानी कि अब दूसरे शब्दों में देखिए, इसका मतलब शत्रु उत्पन्न होंगे। शत्रु होंगे अगर मंगल यहां है तो इसका मतलब ये है शत्रुओं का विनाश होगा। लेकिन अब अगर किसी के शत्रु ही नहीं है तो कौन से शत्रु? आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ आलस्य, क्रोध, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये शत्रु हैं और ये नरक में ले जाते हैं मनुष्य। और इस बात की पुष्टि विभीषण ने कहा, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, नाथ नरक के पंथ, ये मार्ग है नरक में ले जाना, तो उनका विनाश करता है। आगे बढ़ते हैं। इस शनि की व्याख्या, इसका जो मूल रूप से इसका विश्लेषण किया जाए तो निर्भर ये करता है कि आपने कर्म किया, उसका लाभ भी मिला और लाभ के बाद हानि भी मिली, इनकम हाउस और लॉस। मंगल यहां पर देखता है तो ये काल पुरुष की दृष्टि से पैर है आपके और बायां नेत्र भी है ये। तो मंगल जब यहां दृष्टि डालता है तो पहले से ही चल रहा एक विषय चल रहा है। 29 मार्च 2025 से मेष राशि के लिए अत्यधिक खर्च, फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, चोट की संभावना, नेत्र पीड़ा। और नेत्र पीड़ा को दूसरे वे में आप ये कह सकते हैं बाईं आंख भड़कना, और घर से व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के खर्चे, और आपके खिलाफ शत्रुओं के द्वारा षड्यंत्र रचना तथा आपको किसी कानूनी कार्रवाई में फंसाना, या आपके जो सम्मान है, छवि है, आपकी अच्छी रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को धूमिल करने का प्रयास। और इसको बल मिलता है जब मंगल की दृष्टि यहाँ पर 180 डिग्री पर होती है। पहले भी थी दृष्टि, मारक दृष्टि थी, वो चोट, बीमारी, झगड़े, गुलेल और बंदूक के गोली के समान चलती है अष्टम दृष्टि। लेकिन अब तो सीधे सीधे है, जैसे 2 ट्रक हैं आमने सामने आ रहे, इसकी लाइट उसके ऊपर, उसकी लाइट इसके ऊपर, तो ऐसे में क्या होता है, दिखाई नहीं देता दोनों को। इसलिए किन कर्तव्य विमूढ़ करता है ये मनुष्य को, ये कंडीशन। और मेष राशि का जो भी पैसा नुकसान जल्दबाजी में हो रहा, कुछ आपकी गलती से हो रहा है और कुछ लोग आपको ठगने के लिए तैयार हैं, इष्ट मित्र, बंधु बांधव, रिश्तेदार, जान पहचान वाले। तो ऐसा जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो उसका रिटर्न नहीं आ रहा है। दूसरी बात, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग बहुत आएंगे, LIC वाले, इंश्योरेंस वाले, या बोलेंगे आप रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, या आपके मन में ही आएगा यार पैसा कुछ खर्च करना है या इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ऐसे टाइम पर यू शुड बी वेरी केयरफुल, समबडी विल ट्राई टू टर्निश योर इमेज, अदरवाइज कोई
शेयर मार्केट हो या ट्रेडिंग हो, जो भी कुछ काम करते हैं उसमें नुकसान का भय। बृहस्पति की व्रत करना चाहिए, बृहस्पति के लिए पुखराज पहनना। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा के साथ साथ अगर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का एक मंत्र का जाप भी रोज करते हैं तो कई हजार परेशानियों से बचने के लिए काफी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।